प्राचीन समय में हमारे देश में एक मान्यता थी, एक परंपरा चल रही थी। अंग्रेजों का एक कानून बना हुआ था कि जो भी भारत देश का बच्चा अनाथ हो जाया करता था, दैवयोग से किसी के माता पिता ना हो, कोई त्रासदी हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाते थे? तो एक परंपरा चलती थी हमारे देश में कि उन बच्चों को चर्चों में भेजा जाता था। और आप लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल का नाम सुना है? कॉन्वेंट, आप तो डीएवी में पढ़ते हैं, बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हैं। देखो, यूरोप के देशों में एक परंपरा है लिव इन में रहने की, लिव इन रिलेशनशिप। अब तो एक कानून आपके देश में भी बन गया है, लेकिन यूरोप के देशों में बहुत पुराने समय से ये कानून बना हुआ और ये परंपरा चली आ रही है। लिव इन का मतलब आप सभी जानते भी हो, नहीं जानते हो तो समझ लिए। लिव इन का मतलब है बिना शादी किए लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, वो सारे काम करते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं बिना शादी के। ये बेहूदी परंपरा यूरोप के देशों में चलती है, मूर्खतापूर्ण परंपरा चलती है, और ये परंपरा वहाँ आम बात है। एक एक महिला अनेक पुरुषों के साथ में रहती है, शादी नहीं होती, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और फिर बाद में बच्चे पैदा भी हो गए और बाद में किसी पुरुष के साथ में विवाह हो गया तो वो पुरुष उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर वो बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? यूरोप के अंदर ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी संख्या थी। तो अंग्रेज लोगों ने ऐसे जो लावारिस बच्चे होते थे, जिनका कोई माँ बाप नहीं था, जिनको कोई स्वीकार करने वाला, उनको एक व्यवस्था दी कि ऐसे सारे के सारे बच्चे चर्च में रहेंगे और उनके पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? आज तो कॉन्वेंट में पढ़ना बड़े गर्व की बात मानी जाती है, लेकिन कॉन्वेंट का मतलब है जो लावारिस बच्चे हैं, जिनके माँ बाप का कोई पता नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए जो विद्यालय खोले गए, उन विद्यालयों को कॉन्वेंट कहते हैं। और वो बच्चे रहते कहाँ थे? चर्च में। अच्छा, एक बात समझिए, मंदिर में जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? पुजारी। मस्जिद में पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? मौलाना, मौलवी। और गिरजाघर में जो चर्च में पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पादरी। लेकिन फादर किसे कहते हैं? फादर भी तो कहते हैं ना उसको। वैसे फादर तो अपने पिता को बोलते हैं, लेकिन चर्च में पूजा पाठ करने वाले को भी फादर कहा जाता है। आप जानते हो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के देशों में जब वो अनाथ बच्चे, जिनका कोई रियल फादर नहीं होता था, पिता का पता ही नहीं है, छोड़ दिया, लावारिस है, तो उनको जब लेकर के जाते थे तो उनको ले जाने वाले कहते थे, बेटा ये तुम्हारे फादर हैं। चर्च का जो पुजारी होता था वही उनका वैधानिक फादर कहलाता था, उसी को वो पिता मानते थे। तो फादर वाली परंपरा वहाँ से चली, और जब इस देश में अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने यथावत यही कानून हमारे देश में लागू कर दिया। हमारे देश में जो बच्चे लावारिस हो जाते थे उनको अंग्रेज एक्सेप्ट करते थे, चर्च में रखते थे, अपने स्कूलों में पढ़ाते थे। हमारे बच्चों का धर्मांतरण करा करके, हमारे खिलाफ पादरी के रूप में तैयार करके, और हमारे धर्म के खिलाफ उनको प्रचारक बना दिया करते थे वो लोग। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक देश में चलता रहा। सबसे पहले ये चिंतन, ये पीड़ा यदि किसी महापुरुष के दिमाग में आई तो उस महापुरुष का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ धर्म परिवर्तित करके वो पादरी बन जाते हैं, हमारे धर्म पर प्रहार करते हैं, हमारे लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारे सनातन धर्मियों की तरफ से कोई अनाथालय की व्यवस्था नहीं थी, सारे के सारे बच्चे चर्चों में जाया करते थे। तो आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने पहला अनाथालय फिरोजपुर में खोला गया ऋषि दयानंद के द्वारा, और एक विकल्प सनातन धर्मियों के लिए दिया गया कि तुम अपने बच्चों को बचाओ, आप अपने बच्चों को किसी भी कीमत में चर्च में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और आप इस बात को जानते हैं, हरियाणा के अंदर एक त्रासदी आई, बहुत बड़ी संख्या में, कुछ ऐसी वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति, कुछ क्षेत्र में दिक्कत हो गई, वहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे थे, और जब बच्चे अनाथ हो गए तो उनको जो है चर्च में भेजा जा रहा था। लाला लाजपत राय का नाम आप लोग सभी जानते, वो पेशे से वकील भी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जाकर के जज से बहस की, ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे जाकर के और विधर्मियों के चर्च में चले जाए, ये तो हम नहीं जाने देंगे। जज ने कहा, ये बताओ फिर आप इन बच्चों को रखोगे कहाँ? आपके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, आप कहाँ रखोगे? हम आपको बच्चे नहीं सौंप सकते क्योंकि आपके पास में बच्चों के निर्माण की कोई व्यवस्था है नहीं। लाला लाजपत राय कहते हैं क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? बोले इनके लिए शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए आवास की होनी चाहिए, एक अनाथालय होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अनाथालय हो तो हम बच्चों को दे सकते हैं। लाला लाजपत राय जी ने भिवानी में अपनी कोठी दे दी, बोले आज से मेरा भवन अनाथालय के रूप में जाना जाएगा। अरे आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है अपने नौनिहालों बच्चों को बचाने के लिए। तो बच्चों याद होना चाहिए,
आज भी दुनिया का सबसे पहला अनाथालय आर्य समाज के द्वारा, और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय जो विदेश में चलता है, शायद साउथ अफ्रीका में चलता है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय आर्य समाज का ही है और किसी संगठन का नहीं है। और आपको गर्व होनी चाहिए जो लोग ये कहते हैं आर्य समाज ने क्या किया। आज भी सरकार के बाद में शिक्षा पर यदि सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है तो आर्य समाज के शिक्षण संस्थाओं का है बजट, और किसी संस्था का नहीं है। हमारे लगभग 950 डीएवी कॉलेज चल रहे हैं दुनिया में, 950, बहुत बड़ी संख्या है। और केवल डीएवी ही नहीं, और भी हमारे आर्य कन्या, आर्य पुत्री इंटर कॉलेज, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हजारों की संख्या में काम कर रही हैं। इस भारत को नई दिशा देने में आर्य समाज ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश में बेटियों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। हमारे देश में ये परंपरा भी जारी हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी कि बेटी को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में देखने में आते थे। गांव के गांव ऐसे खाली हो गए थे, उन गांव में कोई बेटी यदि जन्म लेती थी तो कोई बाहर के लोग मारने के लिए नहीं आते थे, बल्कि खुद उनकी दादी उनके गर्दन से अपना अंगूठा दबा करके और इसको जो है ना दबा करके इसके टेंटुआ को खत्म कर दिया करती थी। ये कुप्रथाएं इस देश में चल रही थी। ऐसी स्थिति में बेटियों की शिक्षा की बात तो आप भूल जाओ। आर्य समाज ने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया, लोगों को समझाने का काम दिया, ये तुम पाप क्यों करते हैं। और लोगों का हेतु देखो, कितनी झूठी प्रतिष्ठा लोगों ने मानी हुई थी। कहते हैं अगर बेटी पैदा हो गई तो बेटी की सुरक्षा की चिंता होगी, बेटी को पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेटी की जब शादी करेंगे तो हमको दूसरा जो वर पक्ष होता है उसको समाज में ऊंचा माना जाता है, बड़ा माना जाता है। बोले वर पक्ष के लोग आएंगे, शादी होगी, बारात चढ़ कर के आएगी, और हमारे ऊपर कोई दूसरे गांव के लोग चढ़ कर के आए, ये हमको मंजूर नहीं है, तो हमारी मूंछ नीचे हो जाएंगे। ये लोगों ने थोती प्रतिष्ठाएं अपनी मानी हुई थी, तो इसलिए बेटियों को जन्म लेते लोग मार दिया करते थे। आर्य समाज ने वो काम किया। और आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, हम सनातन धर्मियों की तरफ से जब देश गुलाम हो गया, गुरुकुल प्रणाली समाप्त हो गई, तो अभी जो मध्य भारत की मैं बात करूं तो हमारे देश में बेटियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था अंग्रेज लोगों ने हमको दी। सनातन के अंदर तो बेटियों की बड़ी स्थिति खराब थी, बेटियों की नहीं, पूरी स्त्री, हमारी जो मातृशक्ति है, सबको बड़े निंदित दृष्टि से देखा जाता था। तो हम लोगों की तरफ से बेटियों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेज लोगों ने उनको पढ़ने की व्यवस्था दी स्कूलों में, लेकिन वो धूर्त लोग थे, वो चालाक थे। उन्होंने बेटियों को पढ़ाने का जो विकल्प इसलिए दिया कि इन हिंदुओं की बेटियों को हम कैसे ईसाई बना सकें, कैसे इनके धर्म और संस्कृति से दूर लेकर जा सकते हैं। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल और बड़े बड़े जो स्कूल चल रहे हैं ना अंग्रेज लोगों के, क्रिश्चियन लोगों के, आप लोग ये सोचते हैं कि आपके बच्चे वहाँ जाकर के आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, बहुत बड़ा शिक्षा का लेवल वहाँ पर होगा। लेकिन याद रखना, ये सारे के सारे स्कूल धर्मांतरण के अड्डे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी सनातनी नहीं रह सकता। देर या सवेर वो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करेगा ही। उसकी आपके महापुरुषों के प्रति, आपके धर्म कर्म और संस्कृति के प्रति कभी भी आस्था रह ही नहीं सकती। ये इनका उद्देश्य था। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती देकर के गुरुकुल प्रणाली इस देश में स्थापित की। और आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी की बेटी वेदवती भी इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाया करती थी। और जब स्कूल में गई तो जब लौट करके आती थी तो एक गीत गा रही थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुन लिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बच्चों को ये गाते हुए सुना, स्वामी श्रद्धानंद जी के कान खड़े हो गए। बोले ये क्या हो रहा है, मैं तो अपने बच्चों को लिए शिक्षा के लिए भेज रहा हूं, लेकिन ये तो मेरे धर्म पर आघात किया जा रहा है, मेरे बच्चों को जड़ों से दूर किया जा रहा है, मेरे बच्चों को रामकृष्ण की पावन संस्कृति से हटा करके ईसा मसीह की संस्कृति में प्रवेश कराया जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बच्चों को तत्काल रोका, लेकिन रोकने से बात कैसे बनेगी भाई। आप अपने घर में बिठा लें, बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तब आपको जानकारी होनी चाहिए बेटियों, सबसे पहला कन्या विद्यालय आर्य समाज के द्वारा खोला गया जालंधर के अंदर। आज भी वो राजकीय महाविद्यालय बना हुआ है। आर्य समाज ने शिक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया है। ऋषि दयानंद का स्वप्न था, मेरे देश की बेटी को अशिक्षित नहीं रहने पाए। आज भी हमारे समाज में, आज तो ये ज़माना चल रहा है, बहुत एडवांस है। आज तो हमारी माताएं बहनें बराबरी के अधिकार की बात करती हैं, लेकिन फिर भी इस बराबरी के अधिकार के युग के अंदर भी आज भी बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो पाबंदी लगाते हैं मातृशक्ति पर।
जो कहते हैं महिलाओं को यज्ञ नहीं करना चाहिए, महिला यज्ञ पवित्र धारण नहीं कर सकती, महिला गायत्री का जाप नहीं कर सकती, कर्मकांड नहीं कर सकती। आज के समय में ये स्थिति है। आप कल्पना करो, जिस समय ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ उस समय क्या स्थिति रही होगी। उस समय कोई कहता था महिला पैर की जूती होती है, ये तो केवल खेतियां होती हैं। कोई कहता था इनके अंदर आत्मा नहीं होती। और पता नहीं जितने भी महापुरुष इस धरती पर आते रहे, भिन्न भिन्न संप्रदायों को जिन्होंने जन्म दिया, सब एक ऐसी विकृत मानसिकता मातृशक्ति के लिए लेकर के आते रहे। सबने मातृशक्ति का अपमान ही किया। यदि धरती पर सबसे पहले कोई मातृशक्ति का वकील बन करके कोई महापुरुष खड़ा हुआ, उस महापुरुष का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। जब हमारी माताओं को पैरों की जूती बताया जा रहा था, उस जमाने में स्वामी जी ने दुनिया के लोगों के बीच में खड़ा होकर के मातृशक्ति के सम्मान को बचाने के लिए उद्घोष किया था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिन परिवारों में माता बहनों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, हमारी वैदिक प्रणाली के अंदर स्त्री पैर की जूती नहीं, स्त्री सिर का ताज है। और जिन कुलों में स्त्रियों के आंसू गिर जाते हैं वो कुल पूरी तरह से धरती से नष्ट हो जाते हैं, उनके वंश मिट जाया करते हैं। इतिहास में अनेक प्रमाण आपको ऐसे मिलेंगे। तो मेरी माताओं बहनों, ये काम ऋषि दयानंद सरस्वती का है, जो आज हमारी मातृशक्ति आज राष्ट्रपति के पद पर भी है। उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी। जहां जहां, और मैं भारत देश की बात नहीं करता, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पत्रकार है, बहुत बड़ी, वो सनातन की तरफ से नहीं, वो इस्लाम को मानने वाली है। और वो खुले मंच से इस बात को कह रही थी कि हमारे इस्लाम के अंदर भी जो स्त्रियों को पढ़ाने की जो अब एक नई परंपरा प्रारंभ हुई है, इसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। जैसे सनातनियों के अंदर भी महिलाओं को पढ़ाना पाप समझा जाता था, आज हम भी उन सनातनी बहनों से प्रेरणा लेकर के इनके खिलाफ, मुल्ला और मौलवियों के खिलाफ बगावत करके और पढ़ना चाहती हैं। तो ये बगावत सबसे पहले स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने की थी। कितना बड़ा काम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।